हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो प्यारे बच्चों कैसे हो। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th, जो बेस होता है 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेंगे प्यारे बच्चों फर्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है, तो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। तो पहला टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जाएं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही है। जैसे कि कोई फॉर्मूला हमने मीथिन लिखा CH4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक कार्बन के लिए मैंने आपको बताया है, इनको जरूर लिख लेना। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मैथ होता है। अगर 2 कार्बन होंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें 3 कार्बन होते हैं किसी कंपाउंड में तो क्या हो जाता है, प्रोप हो जाता है। ओके, अगर किसी में 4 होते हैं 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ओके, अगर किसी में 5 होंगे 3 4 और 1 5 तो फिर क्या हो जाता है, पेंट हो जाता है। ओके, ऐसे ही अगर 6 है तो उसके लिए हेक्स। ओके, अगर 7 है तो उसके लिए हेप्ट, एंड अगर C8 है तो उसके लिए ऑक्ट हो जाता है। 9 है तो नॉन हो जाता है। ओके, और 10 है तो डेक हो जाता है, और अगर 11 है तो अनडेक हो जाता है। ओके, 12 है तो डो डेक। ये तो इनको जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मीथेन का। ओके, ये मीथेन। और एन क्यों लगाते हैं हम, सिंगल बॉन्ड के लिए, जैसे कि आपको पता भी है। ठीक है, अब है ग्राफिक फॉर्मूला। ग्राफिक फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दो। ठीक है, ग्राफिक फॉर्मूला क्या हुआ देखना। हाँ, ग्राफिक फॉर्मूला, इसी को हमने क्या किया, देखो ये इसका ग्राफ बना दिया, ये इसका ग्राफ हो गया। कार्बन कितना होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता है कि नहीं। कार्बन के पास 4 क्या होती है, बाई फ्रेंड होते हैं। हाँ, ओके, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है ना 4, तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 गर्लफ्रेंड। ओके, यस, तो ये ग्राफिक फॉर्मूला है। सपोज हमने C2H6 का, ये इथेन है। ओके, इथेन, एथ किसके लिए होता है, 2 कार्बन के लिए। एन किसके लिए है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया है सफिक्स। ओके, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए। अब देखो ध्यान से, इसका मैंने क्या बनाया, ग्राफिक मेथड बनाया। तो कैसे खोलेंगे, 2 कार्बन बना दिए सबसे पहले। अब इसमें 1 बॉन्ड हो चुका है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे बैलेंस करने के लिए, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। यहां भी कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। ये इसका ग्राफिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या हुआ, ये इसको स्ट्रक्चरल के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, ये स्ट्रक्चरल हो गया। ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये भी, ये क्या हो गया, CH3 कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये भी इजी है, कोई ज्यादा बिग डील नहीं है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बहुत इजी होते हैं, ये आसानी से सीखे जा सकते हैं किसी भी चीज के। बट बॉन्ड लाइन इस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाँ, बॉन्ड लाइन क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा C कितने, 4 C है ना। ठीक है, एक और कर देते हैं 5 C। ओके, अब इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे बताओ जल्दी से, क्योंकि देखो क्या हुआ, 1 बॉन्ड कर चुका है कार्बन, तो इसमें कितने लगेंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन। कीप इन माइंड। ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो समझो काम सही हो गया। ये, और यहां पर कितने लगेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये हो गया। तो इसमें अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनना है देखना ध्यान से। यहां पर एक किया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 मोर कार्बन। जहां पर भी यहां पर होगा, ये दिख रहा है ना, यहां पर एक कार्बन है सब। ठीक है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, और यहां पर भी एक कार्बन होगा। ये
अब हाइड्रोजन तो आप अकॉर्डिंग टू बैलेंस लगा लेना। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 लगेंगे सर। यहाँ पर कितने लगेंगे, 2 कर चुका है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे हो गया, देखना ये ऐसे बना दिया। अगर तुमको कहीं पर ऐसा दिख रहा है तो उसका मतलब वो क्या है पता है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है ना, ये पेंट हो गया। ठीक है, पेंट सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। एन क्यों लगाते हैं हम, सिंगल बॉन्ड के लिए, और पेंटी क्यों लगा हमारा, वो 5 कार्बन के लिए। ठीक है, तो यहां पर पेंटेन हो गया। अब ध्यान से देखना, हाँ इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। कीप इन माइंड, ये यहां पर क्या होगा, कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसे लगता है। और अगर सपोज ऐसे हो गया, अब ध्यान से देखना, ये 1 कार्बन 2 3 और 4, ये देखो अब ये क्या हो गया, साइकिल में हो गए ना। और अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर लग जाएंगे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कार्बन गिनो कितने हो गए, 4 कार्बन है सर। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है सर। सब सिंगल बॉन्ड में है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है तो ब्यूटेन हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, ये साइकिल में है, एक साइकिल बना रहे हैं ना, यस। तो साइकिल के आगे क्या लगा देते हैं, इसके साइक्लो, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ओके, क्योंकि ये चेन में नहीं है, ये साइकिल में है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखना, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हाँ तुमने देखा, और क्या स्क्वायर है, ये स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। क्या है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज हम एक चीज दिखाते हैं आपको, इसको इरेज करते हैं। जैसे यहां पर देखना, इसको इरेज कर देते हैं। ये अब आपसे पूछा इसका नाम बताओ, तो आप क्या सोचोगे, ये तो स्वास्तिक दिख रहा है? बट ये स्वास्तिक नहीं है। हर इस पॉइंट पे कार्बन लगा हुआ है, देखो, हाँ कार्बन 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 कार्बन, यहां भी क्या होगा, कार्बन, और इधर भी क्या हो गया, कार्बन। ठीक है, इसको इधर बनाएंगे। ओके, ये इधर को होगा, ये हो गया, ये देखो दिख रहा, ये इसका क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। क्या है ये, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इसको बैलेंस कर दो, इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2, इसमें कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 2, और इसमें 1 भी नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड कर चुका है, 1 2 3 4, यहां कोई, तो ये है, इसका नाम लिखना होगा हमको। ठीक है, अब नाम लिखने के लिए देखो, नोमेनक्लेचर तो अभी हम स्टडी कर ही रहे हैं, ध्यान से देखना नाम कैसे लिखेंगे। तो मैक्सिमम पहले क्या करें, आईपीसी बोलते हैं कि मैक्सिमम पहले क्या, नंबरिंग करो, वो भी जितनी भी लॉन्ग हो सके, 1 2 3 4 5, ये चेन हो गई। जो चेन में नहीं आया वो क्या हो गई हमारी, वो ब्रांच हो गई है, ये 2 ब्रांच हो गई। तो 3,3 डाई, डाई मतलब 2 क्या लगे हैं, देखो ये क्या है, 2 कार्बन की वजह से क्या होता है, ईथ होता है सर। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन होता है। लेकिन कोई भी इथेन से, कोई भी एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम कर दो तो एथाइल बन जाता है। तो ये क्या है, एथाइल है। क्या है, एथाइल। जी, इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, C2H6। 1 हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाता है, इथाइल। ये क्या हो जाता है, इथाइल। जैसे एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन है, क्या, एल्केन। तो एल्केन में से 1 हाइड्रोजन कम करो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। क्या बन जाएगा, एल्काइल। और एल्काइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिस्ट्री में, R से। कीप इन माइंड, भूलना मत, R फॉर तुम्हारी रीता नहीं है, ठीक है, तुम्हारी रीता नहीं, R फॉर है एल्काइल। रीता से याद आया, तो ये बहुत क्या हो गया, 3,3 डाई एथाइल, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होता है, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड में है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये इसका आईपीसी नेम हो गया। सो मेरे प्यारे बच्चों को पता चल गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो किसी भी का भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब पॉलीगन फॉर्मूला, पॉलीगन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये दिखा है एक पॉलीगन फॉर्मूला, पॉलीगन से होते हैं, पॉलीगन से तो पता है ना, यस। पॉलीगन जैसे हमारे पास ये बना, अब तो आप सोचोगे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये पता है क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ये कैसे,
यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, ये देख रहा। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो बताओ कितने हो गए, कितने कार्बन है? सब सिंगल बॉन्ड में तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब जिसके आगे ये पूरे साइकिल में है ना, तो इसके आगे साइकिल लगाना बहुत जरूरी है, साइक्लोप्रोपेन। ये तो ये इनको कहते हैं पॉलीगन फॉर्मूला। अब जैसे कि मैंने ट्रायंगल बनाया, अब ये देखो ये कोई स्क्वायर नहीं है, कीप इन माइंड, ये क्या है? एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रखा है, केमिकल है। उसके बाद मैंने क्या बना दिया? ये बना दिया, ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये क्या बना दिया? साइक्लोहेक्सेन। ये है, ये सारे क्या है? यहां पर सब में कार्बन है, कीप इन माइंड, जो दिखाई नहीं गए हैं बॉन्ड लाइन, ये सब कार्बन है। यहां पर यहां पर कार्बन है, कीप इन माइंड, ठीक है। यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। तो ये सब होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो बॉन्ड लाइन उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जरूर याद रखना, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ओके। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक में। तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। तो इरेज कर देते हैं। ला 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 ला, मैं मस्त कुड़ी तू भी जबरदस्त मुंडा है, मैं भी हसीन तू भी जबरदस्त मुंडा है, मैं मस्त कुड़ी तू जबरदस्त मुंडा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक नंबर दूसरा हम लेंगे, टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ओके। हाइड्रोकार्बन्स, जो इसके बाद वाला जो चैप्टर है पूरा वो हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन हम यहां से शुरुआत कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ओके। तो हाइड्रोकार्बन से जैसे नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन उसमें जरूर होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से यानी हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन तुम्हें पता ही है, और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगते हैं उसको बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं, एज यू नो। और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कीप इन माइंड, इसको मत भूलना, सब कुछ भूल जाना, अपनी उनको भी भूल जाना। किनको? जिससे प्यार करते हो, पड़ोसियों को। तो याद रखना, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं सर, ये बताओ पहले। हाइड्रोकार्बन से 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सैचुरेटेड, जल्दी से नोट डाउन करो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर ये हमको आता है, ये बहुत ईजी है सर। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सर ये भी बहुत ईजी है, हमको ये भी आता है, ठीक है। गुड मेरे प्यारे बच्चों। देखो सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, बस हो गया। अगर तुमने कहीं पर सिंगल बॉन्ड देख लिया तो सैचुरेटेड में आता है, ठीक है। और यहां क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड और एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कीप इन माइंड। लाइक CH2, पहले इसको हटा देते हैं। देखो 2 कार्बन लिखो, पहले 2 कार्बन लिखा, 2 कार्बन के भी डबल बॉन्ड। अब इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे बताओ? 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर लगा दो, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड करता है? 4। 1 2 3 4 बॉन्ड करे, इसने 1 बॉन्ड ये हो गया 2, तो 2 हाइड्रोजन इसमें और लगेंगे। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है ना, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगते हैं? ईन लगाते हैं, ये ईथीन, ठीक है। यस, और जनरली इनको क्या बोलते हैं हम? एल्कीन बोलते हैं, इसे रख लेना ध्यान में, ये हो गया। लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले तुम्हें पता ही है, सिंगल बॉन्ड वाले कौन होते हैं? एल्कीन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है लास्ट में? एन लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? जल्दी से बताओ सर। लगता है एन, ये हो गया। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ओके। अब यहां ध्यान से देखना, एक और चीज बताएंगे हम आपको। एक होता है एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, और ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है।
तो अब देखो, हाँ ये जनरल नाम है किसी चीज के, सिंगल बॉन्ड। तो पहला जो एल्केन है वो है CH4। अगर इसको ओपन करो तो सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल बॉन्ड होंगे। ये है फर्स्ट एल्केन, फर्स्ट एल्केन। हाँ, सेकेंड एल्केन देखो, इसका फर्स्ट एल्केन कौन होता है, देखो डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये। अब इसका मुझे नाम बताना, यहां इसका नाम बताना पहले। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए सर क्या होता है, मैथ होता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाता है, मैथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, मैथेन। ये होता है। इसमें देखना दो कार्बन है ना, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, पता है ना, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, देखो डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, इसके पीछे वाला, तो यहां पर हो जाएगा ईन। तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन, ठीक है। अब यहां ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगा होगा, और H, एक ही H लगेगा, नहीं लगेगा, बताओ क्या दो H लगेंगे इसमें, इसके बस की बात नहीं है दो बार लगाने की। ये क्योंकि देखो 1 2 3 4 चार बॉन्ड का, चार हो चुके हैं उसके, चार उसके पास हो गए हैं, लेकिन अब वो नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, एथ हो गया। दो कार्बन के लिए पहले क्या हो गया, दो कार्बन, कार्बन पहले पेरेंट है, रूट वर्ड है कार्बन, ठीक है। कार्बन पेरेंट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई, बिना पापा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पापा कौन है, कार्बन। सर मम्मी कहां गई, फिर मम्मी भाग गई है, इधर देखो भाग गई है। 1 2 3 के लिए क्या होगा बच्चा, ये होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो एथाइन इसका नाम हो गया, ठीक है। लेकिन इनके लिए फॉर्मूले भी हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना सब, इनके लिए फॉर्मूले भी जनरेट किए जाते हैं। बट फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो इसके थ्रू भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला देखना किसका, एल्केन का, CnH2n+2। ये n की जगह पे क्या रखोगे, n की जगह पे कुछ भी रखो भाई, 1 से स्टार्ट करोगे, n बराबर 2 रखोगे, कुछ भी रखते रहो। तो n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन बनेगा। n की जगह पे 2 रखोगे तो ईथेन बनेगा। n की जगह पे 3 रखोगे तो प्रोपेन बनेगा। फिर 4 रखोगे तो ब्यूटेन, ऐसा बनते जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया देखना, CnH2n, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2n। इनको जल्दी से नोट कर लो भैया, ये 3 के 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो ये 3 के 3 फॉर्मूले को अपने संभाल के रखना, ठीक है, इनसे सब कुछ बनेगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। ओके, अब वन मोर थिंग, जैसे हमने ये किया, इसको पहले हम इरेज करेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर देखना, हाँ एल्केन है, ये एल्केन हमने बनाया। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या कर दो, माइनस, तो क्या बन जाता है, वो एल्काइल बन जाता है। इसको ध्यान देना है, ठीक है। एल्काइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, या देखना, एल्केन का फर्स्ट एल्केन बताओ कौन होगा, CH4 होता है नहीं होता है, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। इसका नाम ये हो जाएगा CH3, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब है दूसरा लिखते हैं हम, CH3, एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दो पूरे में से, तो ये बन गया हमारा CH3 और CH2, एक कम कर दिया, ठीक है, ये बना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या था, दो कार्बन वाला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इथेन होता है ना, इसका नाम क्या था, इथेन है। क्या होता है बचुआ, इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। जल्दी से नोट करो इसे। अब है वन मोर, एक प्रोपेन लेते हैं, इसके बाद कितने कार्बन है, इसके पास 3 है, तुम्हारे पास कितने हैं बबुआ, ये इसके पास कितने हो गए, 3। इसमें से एक माइनस कर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चला गाजर लेने, तेल लेने गया, ये बदतमीज। ये हो गया 2 और ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दो, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो क्या बचा, ये था प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपाइल। क्या हो गया, ये प्रोपाइल। तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करो तो बन गया प्रोपाइल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे एज इट इज सो ऑन कितने भी दिखा सकते हो, बट कीप इन माइंड हम एल्काइल को किससे लिखते हैं, R। तो कहीं पर भी R होगा तो इसका मतलब वो मेथाइल भी हो सकता है, उसमें से एथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी होता है, हेक्साइल भी हो सकता है, हेप्टाइल भी हो सकता है, ऑक्टाइल भी हो सकता है, नोनाइल भी हो सकता है, डेकाइल भी हो सकता है, एंडेकाइल भी होता है, डोडेकाइल भी हो सकता है। कीप इन माइंड ऑल दीज स्टेटमेंट्स। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा ना।
समझ में आ गया तो लाइक जरूर करके जाना, नहीं किया ना मोहित डंडा लेके आना। लाई जी, देखो हमारी डबल बी डंडा लेके आएगी, फिर लाइक कर दिया, जल्दी से कर दो। अब चलते हैं हम नया टॉपिक में। ओके, अब हम बात करते हैं, देखना दूसरा टॉपिक क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, इसके टाइप हैं। ओके, और टाइप कौन कौन से हैं इनको जल्दी से लिख लो। एक होता है प्राइमरी कार्बन, ओके। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन एटम, और होता है टर्शियरी कार्बन। ये 3 है, ठीक है। तो प्राइमरी, इसको प्राइमरी को 1 डिग्री से भी लिखते हैं, ओके। ये 2 डिग्री है और ये हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री भी होता है, ओके। 4 डिग्री भी क्वाटरनरी बना देते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। ये भी हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको 4 डिग्री कह सकते हैं। 0 डिग्री भी हो सकता है, ओके। 0 डिग्री भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री भी कर दिया, ये है 0 डिग्री, ओके। अब देखना ध्यान से कैसे बताते हैं इसको कि कौन सा कार्बन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री निकालना यानी डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्बन निकालना बहुत जरूरी है। देखो हम जैसे कोई कंपाउंड लिख दिया हमने, ये हमने कंपाउंड लिख दिया, ये ठीक है, और यहाँ पर भी बना दिया, बस हो गया। अब इसको बैलेंस से करते हैं, देखना। एक इसमें हाइड्रोजन कितने बनाएंगे, चलो जल्दी बताओ, मेरे को बताना है 1। इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लगेंगे सर। इसमें कितने लगेंगे सर, 4 लगेंगे। अरे 4 हो चुके हैं बदतमीज, 1 2 3 4, एक भी नहीं लगेगा। ये तो यहाँ कितने लगेंगे, 3 लगेंगे सर। यहाँ कितने लगेंगे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो चुका है ना, तो एक ही बॉन्ड लगेगा, तो एक ही हाइड्रोजन। यहाँ कितने लगेंगे, 1 बॉन्ड कर चुका है तो 3 बॉन्ड होंगे, समझ में आया। हाँ जल्दी से ये देखो, अब देखो, अरे ये भी तो बचे हैं गन चक्कर, स्टूपिड है यार ये। अब देखना क्या हुआ, पहले इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, ठीक है। नाम लिखना कैसे, नंबरिंग कहां से करेंगे हम, चलो यहां से नंबरिंग करते हैं, जहां से ब्रांच लगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसके लिए इस वक्त क्या हुआ, ब्रांच हो गई। ये जिसमें नंबरिंग नहीं आती है वो ब्रांच हो गई कार्बन, ठीक है। ये ब्रांच हो गई, तो ब्रांच का नाम पहले, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। 2 पे क्या लगा है, CH3 का नाम क्या होता है सर, मैथिल होता है। अभी हमको अब बताया आपने, मैथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो। 3 पे क्या लगा है, 3,3, ओके। 3,3 कितने लगे हैं, डाइमैथिल लगे हैं सर इजी क्वेश्चन है, मेथिल। अब हमने ब्रांच के नाम लिख दिया ना, अब क्या बची, सिर्फ इस चेन बची, और चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 के लिए पेंट, सब सिंगल बॉन्ड में है कि नहीं है सर, सिंगल बॉन्ड में है, तो ये लग गया। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, वो भी IUPAC वाला। का हो गया बबुआ, IUPAC के फुल फॉर्म कमेंट करके बता देना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखना इसमें प्राइमरी कार्बन कैसे निकालेंगे। हाँ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, देखना इसको अगर मैं ओपन करूं, ओके, तो ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। लेकिन ये एक कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से, तो ये वाला जो कार्बन है ना वो प्राइमरी कार्बन है। अब इसमें चले जाते हैं, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये देखना, ये एक तो इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो ये कौन से डिग्री का हो गया, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, जितने कार्बन उसमें कार्बन देखने हैं, कार्बन देखने हैं, तो इस वाले में चले जाते हैं। इस वाले में ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक नीचे, तो ये कौन सी डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का हो गया, क्वाटरनरी कार्बन, देखो 4 डिग्री का। अब इसमें बात करते हैं इस वाले के लिए। हाँ, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये हो गया टर्शियरी, ये टर्शियरी कार्बन है, ठीक है, टर्शियरी। अब है इसकी बात करें तो ये सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है। इसकी बात करें तो ये भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम निकाल सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना चलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बिना होते नहीं है, क्योंकि कुछ अटैक्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो डिपेंड करती हैं कौन सी डिग्री के कार्बन पे अटैक होगा।
तो अगर तुमको ये आ गया तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बादशाह। ओके, इरेज करते हैं। ओके, इरेज करने के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपी पेन ले ली और लिखो फंक्शनल ग्रुप। सर हमने लिख भी दिया। लिख दिया? बड़े तेज हो तो बिना क्या बिना लगा रखी है। चलो एक गाना सुनाओ। ला 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 ला। चलो इसे भी इरेज कर देते हैं। ला 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 ला। देख कर्मण्ये वाधिकारस्य। तो अब पढ़ेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप का है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जो किसी कंपाउंड है, ओके, उस कंपाउंड का जो फंक्शन डिसाइड करते हैं, जो उसके कार्य डिसाइड करते हैं। मेरी बॉडी में हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन मेरी बॉडी की फंक्शन से डिसाइड करता है कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना? कौन करता है? समझ में आया ना? यस। तो वो चीज, कोई कंपाउंड में वो चीज जो उसके फंक्शन को डिसाइड करता है, उसके बिहेवियर को डिसाइड करता है, उसके व्यवहार को डिसाइड करता है कि वो कैसा व्यवहार करेगा, उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे एल्कोहल। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा हम बात कर रहे हैं? एल्कोहल। एल्कोहल का जो सिंबल है वो OH है। ये एल्काइल ग्रुप है। किसी के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। इसके लिए हम सफिक्स ऑल यूज करेंगे और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? ये लिया, ठीक है। तो यहां पर कार्बन 3 हाइड्रोजन लगे, एक इसके साथ ऑक्सीजन, ये हो गया, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? देखो ये है एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप है। तो अब देखना है इसका नाम कैसे लिखेंगे। पहले मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ई को हटाना है इसके, और यहां पर इसके लिए इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। और ये जो होते हैं ये कार्बन होते हैं रूट वर्ड। ओके, रूट वर्ड यही होता है, ठीक है, रूट वर्ड। मतलब इसी ये बेसमेंट होता है। जितने भी कार्बन होते हैं उसके पीछे से जो लिखा जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और इसके आगे से जो लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। ओके, हिंदी में उसे प्रत्यय और उपसर्ग बोला जाता है, ठीक है। समझ रहे हो प्रकाश? ये हो गया। तो प्रकाश हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब है सर आपने ये तो बताया नहीं ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड क्यों करता है? चलो ये भी बता देते हैं बच्चों को। बच्चों एक चीज ध्यान देना। क्या देना है? कोई बॉन्ड कितने करता है, कोई भी एटम कितने बॉन्ड करता है, ये कैसे पता करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करते हैं। देखो ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड क्यों किए बताते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4 होता है कि नहीं होता है? सर होता है। ये हो गया 2, ओके। और ये क्या कर दिया हमने? 1 2 3 4 हो गया। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड नहीं करते। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसने किसी और को छेड़ा तो इसकी बीबी इसकी आंखों की गोटियां बना के क्या करेगी? खेलेगी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो तो मिंगल है ना, वो कपल्ड है। तो ये पेयर्ड है, ये बॉन्ड नहीं करेगा। बट बोथ आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन मेक द कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड करता है और ये 2 बॉन्ड नहीं करते, तो इनको लॉन पेयर कहते हैं। ये लॉन पेयर लगे। तो कीप इन माइंड, हम कौन कितने बॉन्ड करता है कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों पहला फंक्शनल ग्रुप क्या कौन सा था हमारा? एल्कोहल। इसको इरेज कर दें। सर कर दो, हमें साफ समझ में आ गया। ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल पीते हो ना, पी के बैठे हो गए अभी हैं? अल्कोहल। सर मैंने तो अल्कोहल लगा रखी है। अब देखो मेरे प्यारे, अल्कोहल पे थोड़ा सा एक और नाम लिखते हैं हम। इसमें देखो एक कार्बन और बढ़ा दो, ये कार्बन बढ़ा और यहां पर क्या हो जाएगा? CH2 और ये OH हो गया। एक कार्बन और बढ़ा दो, जी ठीक है। एक कार्बन और बढ़ा दो,
एक कार्बन ये बढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम देखना, पहले वाले का नाम तो आपने अभी लिखा था मेथेनॉल, नॉल लास्ट में क्या लगेगा, ई को हटा के और लगेगा। इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल, ये ठीक है। इसका नाम कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेनॉल हो गया। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। ये अब सर ये सीरीज क्या होती है, ये होती है होमोलोगस सीरीज, इसी को कहते हैं, इस सीरीज को क्या कहते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज देखो समझ, बहुत बार पूछा जाता है होमोलोगस सीरीज से, वो पूछेगा कि होमोलोगस सीरीज से आगे का बताओ या उसके पीछे क्या बताओ, तो आपको क्या करना है, होमोलोगस से या तो एक कार्बन जोड़ देना होता है, एक कार्बन माइनस कर देना है, ठीक है। इसके बाद का होमोलोगस सीरीज क्या होगी बताओ, कार्बन को जोड़ते जाना है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा सब में, ठीक है, यस याद रखना, इसी को होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, समझाती श्रेणी। अब कितने कार्बन होंगे इसमें, 1 2 3 4, 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, ओके, और ये लग गया OH। अब इसको बैलेंस कर दो, हाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे जल्दी बताओ, एक बॉन्ड कर चुका है ये, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पर एक बॉन्ड ये कर चुका है, एक ये कार्बन कितने बॉन्ड कर चुका है, 2, तो 2 और करेगा ना, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, ये बन गया। तो इसका नाम क्या हो गया जल्दी बताओ, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेनॉल, क्या होता है, पेंटेनॉल, ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया, आया, ये तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, बट नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ मेथाइल एथाइल ये CH2 ग्रुप बढ़ता हो जाता है, ठीक है, इसमें CH2, फिर इसमें 2 आगे, इसमें 3 आगे और इसमें 4 आगे, ऐसे बढ़ते हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते रहता है, उसी को बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। तो अब बात करते हैं हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप की, वो जो भी है, तो इसको इरेज करते हैं उससे पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, तो अब एनसीईआरटी में जो सीरीज बनी है उसको जरूर ध्यान देना है आपको, ठीक है, यस। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सिंबल क्या होता है, RCOOH, ये इसका सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एल्काइल, और ये हो गया। इसको ऐसे में लिखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया इसका, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अब ये मत कहना इसमें अल्कोहल भी लगाया करके, ये अल्कोहल नहीं है, ये पूरा एक साथ ही है, ठीक है, ये अलग से नहीं है। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक। अब इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है पता है, देखना, इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक, ओ यहां से लिखा है और आई यहां से, ओइक लगाया जाता है। ये ओ कहां से लिया है, कार्बोक्सिलिक से लिया है, ये आई इससे, ओइक। अब जैसे पहले नंबर पे बात करते हैं, ये कार्बन हो गया, इसमें तो एक कार्बन ऑलरेडी होता है ना, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, C≡OH, यहां पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। अब देखो ये है पहला, ये फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मैथ लगता है सर, सिंगल बॉन्ड है, ओके, तो मैथेन हो गया। ई को हटा के हमको क्या लगाना है, ई को हटा के क्या लगा देना है, ओइक लगा देना है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथेनोइक एसिड। इसके पीछे एसिड भी लगाते हैं क्योंकि एसिड ग्रुप है ये, तो मैथेनोइक एसिड इसका क्या हो गया, IPC नेम हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज, एक इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, इसका जो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम मतलब वही चिंटू मिंटू लिंटू वाला, जैसे घर में तुम्हारा नाम होता है चिंटू मिंटू, आजा चिंटू, मॉन्टे कम हियर, ऐसे वाला नाम, ठीक है, तो वो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों पता है, फॉर्मिका ये ग्रीक वर्ड है, ओके, तो फॉर्मिका मतलब क्या होता है पता है, फॉर्मिका मतलब होता है आंट्स, ये चींटियां, ओके, क्या होता है, आंट्स, तो इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, यानी चींटियों से पहली बार ये एसिड मिला,
तो उसका नाम ही चींटियों का नाम रख दिया, फॉर्मिक एसिड रख दिया, ठीक है। बट दिस इज अ कॉमन नेम, बट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द मैथेनोइक एसिड। सो अब हम, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, HCOOH। देखो ये इसका क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, बट ये इसका क्या है, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसे ओपन कर दिया हमने, ठीक है। अब एक और लिखते हैं हम, देखना CH3COOH, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या होता है सर, इथेन होता है। ई को हटाना है, क्या जोड़ देना है, ओ, इसके लिए कौन सा ग्रुप लगता है, OH लगता है सर। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड होता है, ये इथेनोइक एसिड, जिसका ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका कॉमन नेम क्या होता है पता है, चाउमीन खाई है, हाँ सर बहुत खाई है। क्या होता है चाउमीन में, विनेगर होता है। विनेगर किससे बनता है, एसिटिक एसिड से। 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज अरे विनेगर। तो ये विनेगर है, विनेगर में ये एसिड पड़ता है, तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। वैसे भी एसिटस मतलब एसिटिक, ये ग्रीक वर्ड, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, विनेगर ही होता है। तो इसलिए ये विनेगर में होता है, इसलिए इसका नाम विनेगर से एसिटिक, बट ये कॉमन नेम है, कीप इन माइंड। बट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द इथेनोइक एसिड। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, यानी फंक्शनल ग्रुप दूसरा। और फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, जो किसी भी कंपाउंड के फंक्शन को डिसाइड करते हैं, ठीक है, यस, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है माइंड। ओके, माइंड, ब्रेन, जो उसे डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कीप इन माइंड। ओके, ये हो गया। तो दो हमने फंक्शनल ग्रुप पे बात कर दिया, लेकिन आप उस एनसीईआरटी में जो क्या लिखा है, चार्ट बनाए, उसको हर बार उसको देखते रहना है। ओके, यस, तो याद हो जाएंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, देखो CHO, इसी को, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। हाँ, और इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये इसी का एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब एल्डिहाइड ग्रुप के लिए बताए सफिक्स क्या जोड़ते हैं हम, बताओ जल्दी से। सफिक्स होता है अल, आगे का जो अल है ना उसको लगा देते हैं लास्ट में, ये। तो जैसे हमने एक कोई कंपाउंड लिखो, ये पहला एल्डिहाइड है, हाँ, एक कार्बन है, मीथे, यहां तक तो पूरा लिखना है। ई को हटाना होता है और उसकी जगह पे क्या जोड़ना होता है, एल्डिहाइड के लिए अल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनल। क्या हो जाएगा, मीथेनल। क्या हो जाएगा, मीथेनल, ठीक है। जैसे दूसरे के लिए देखना, CH3CHO, ओके, ये हो गया। तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ, मीथेनल। क्या हो जाएगा, इथेनल। ये तो मीथेनल ये है, इथेनल ये है, क्योंकि दो कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। और हमेशा जो नंबरिंग होती है ना, नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग, वो हमेशा वहां से होती है जहां फंक्शनल ग्रुप होता है। और हेयर फंक्शनल ग्रुप इज द एल्डिहाइड, सो नंबरिंग कौन से कार्बन से होगी, इस कार्बन से। कीप इन माइंड, जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वन मोर, हम इसका वो लिख सकते हैं, CH3 CH2 and CHO। और टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है सर, प्रोपेन होता है। ओके, ई को हटाएंगे, ई की जगह पे क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। सो कीप इन माइंड। सो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमने कर दिया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। आज हमने फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट, कंप्लीट नहीं हुए, 3 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, और आप उस एनसीईआरटी के चार्ट को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा और खूब पढ़िएगा। मिनिमम 12 आवर्स तो आपकी स्टडी होनी ही चाहिए। ओके, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी आपको नॉलेज होगी, ये आप जानते हैं। ओके, तो इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, खूब पढ़िएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई
कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम आपके पीके सर, और आप कमेंट करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे, है ना। तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप खाते हो बादाम। क्या खाते हो? बादाम। अरे बाबा, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए जोश के साथ। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।